बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुहिम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। आज भी कुछ ऐसा ही एहसास, ये जो खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं उस वक्त मेरे अंदर चल रहा है, क्योंकि एक राजसमंद की मुहिम, एक संकल्प, वो अब साकार होने के लिए अपनी मंजिल पर पहला कदम बढ़ा चुका है। जैसा कि हमने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि राजसमंद के बड़े समाजसेवी महेंद्र जी कोठारी, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र के आसपास के जो परिवार आर्थिक रूप से अभी काफ़ी विपदाओं का सामना कर रहे हैं और उनके परिवार का कमाऊ सदस्य अब नहीं रहा है, उन परिवारों को उन्होंने संकल्प लिया है कि वो गोद लेंगे, उनके राशन, कपड़े, स्वास्थ्य और शिक्षा, उसकी वो सहायता करेंगे। तो वो मुहिम आज शुरू हुई है। मुहिम शुरू हुई है बालाजी धाम उमराया से। बड़ा ही मनोरम स्थान है और वहाँ से ये तमाम सहायताओं का जो क्रम है, जो मदद का एक क्रम है, वो प्रारंभ किया गया। ये क्रम कितने लोग, परिवार इसमें सेलेक्ट हुए हैं, कितने परिवार आगे जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमने इस कमेटी के भरत जी पालीवाल से बात की। पहले तो सुनिए भरत जी क्या कहते हैं। महेंद्र जी कोठारी ने अपने माता पिता के नाम से जो ट्रस्ट बना रखा है, उस ट्रस्ट से कुछ जिन परिवारों को आवश्यकता है और इस कोरोना काल में जिनके परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों को गोद लेने का सोचा है। उस निमित्त कुछ नाम उनके पास आए थे, तो हम कुछ उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सब ने मिलकर उनमें से चयन किया है। तो अभी एक बार हमने 5 परिवारों का चयन किया था। 5 परिवारों में से एक परिवार ऐसा है जो अभी एडमिट है, उसमें जो कमाने वाले सदस्य है, इस कारण से वो उपस्थित नहीं हुए। 4 परिवार यहाँ आए ना। ट्रस्ट की कल्पना ये है कि कोरोना काल में जिन परिवारों में कमाने वाले सदस्य चले गए और परिवार को दिक्कत है, ऐसे परिवारों की वो मदद करे। और मदद इस रूप में करने की उनकी इच्छा है कि भाई वो वर्ष भर उस परिवार का जो खाने पीने का जो खर्चा होता है वो सब उठाएंगे और प्रति माह उनके घर पहुंचाएंगे। ऐसे ही उस परिवार में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके जो शिक्षा का खर्च है वो भी उठाएंगे। आज 4 परिवार यहाँ आए हैं और उन परिवारों को 1 महीने की जो भी सामग्री है वो आज यहाँ जो अतिथि उपस्थित है, माननीय गुलाब जी और रिया जी, उनके हाथों से आज शुरुआत होगी। आगे के लिए यदि किसी के ध्यान में इस प्रकार का परिवार आता है राजसमंद शहर और आसपास, राजसमंद तहसील, कुमारिया तहसील से, तो वो महेंद्र जी कोठारी के वहाँ या हमारे पास उस परिवार की डिटेल भेज दे, नाम, कब डेथ हुई परिवार के मुखिया की, कितने बच्चे बच्ची है, उम्र है। फिर हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे। वास्तव में उस परिवार को आवश्यकता है, यदि ध्यान में आएगा वास्तव में उस परिवार को आवश्यकता है, तो हम निश्चित रूप से उस परिवार को भी और जोड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे। इस प्रकार की ट्रस्ट की कल्पना है। सरकारी सहायता से अतिरिक्त ये सहायता है, ऐसा हम सब परिवारों की मदद करेंगे। और ये इसका जो पूरा व्यय है वो महेंद्र जी कोठारी विकास बालाजी ग्रुप है, वो उठाएंगे वर्ष भर का। इस योजना में कोई परिवार जुड़े, आप सब पब्लिक के ध्यान में आता है तो आप राजसमंद एक्सप्रेस, ललित जी साहू, गिरिराज जी श्रीमाली, महेंद्र जी कोठारी या उनके ऑफिस या मेरे से आप संपर्क करके हमको ये सूचना दे सकते हैं। हम उसका सत्यापन करके उस परिवार को इस योजना में जोड़ेंगे। तो ये थे भरत जी पालीवाल, जिन्होंने बताया कि आज 5 परिवारों का चयन हुआ है और आगे भी किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो सामग्री वितरित हुई, ये राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी, भाजपा के बड़े नेता गुलाब चंद जी कटारिया और नेता प्रतिपक्ष जो अभी हमारे इस विधानसभा में है, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनके साथ साथ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जी, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इनके माध्यम से उन तमाम परिवारों को ये सहायता पहुँचाई गई। महेंद्र जी कोठारी ने इस वक्त इस अवसर पर इस योजना से जुड़ी हुई बातें बताई और उन्होंने बताया कि मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट ये मदद कोरोना काल से करता आ रहा है और इस नई मुहिम के साथ एक नया प्रयास किया है जिसकी आज शुरुआत हुई है और आगे भी वो इस प्रकार से इन परिवारों की मदद करते रहेंगे। और उन्होंने वहाँ बैठे तमाम लोगों से आग्रह किया और वही आग्रह हम इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि आपकी जानकारी में अगर ऐसे कोई परिवार हो तो उनकी सूचना हमें ज़रूर दीजिए। हम भी प्रयास करेंगे कि हम इस मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट की इस योजना से, महेंद्र जी कोठारी की इस योजना से उनको जोड़ सकें। तो सुनिए महेंद्र जी कोठारी क्या कहते हैं। या माता जी की डेथ हो गई, उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे संपूर्ण परिवार सभी को जितने भी होंगे प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को हम गोद लेवें और उन परिवार का
खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था और भी जो सुविधा उन परिवार को चाहिएगी वो संपूर्ण ये मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा। अभी 5 परिवार का आज हमने यहाँ पे बुलाया है। आप उन परिवारों की घटनाएं सुनेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। एक परिवार के उनके पिताजी की फंगस में एक आंख निकल गई है, उसकी माताजी की डेथ हो गई है और दूसरी आंख निकलने वाली है, भर्ती अभी कांकरोली के पास के रहने वाला उनका परिवार आया है। एक परिवार के माताजी पिताजी नहीं है और तकलीफ में है। एक के जो पढ़े करे बच्चे बच्ची रहे घर में, किसी के 5-6 बच्चे बच्ची हैं और उनके परिवार में कमाने वाला नहीं। ऐसे परिवारों को हमने चयन किया। हमारी एक समिति बनी हुई है, भरत जी, ललित जी, गिरिराज जी एवं वो लोग जुड़े हुए हैं। एक हम पहले उसको हमारे पास जो आता है उसका हम पता करते हैं कि वो सही में जरूरत है नहीं है। अगर जरूरत है तो हम इस ट्रस्ट के माध्यम से गोद लेते हैं और उनका संपूर्ण खर्चा हम करेंगे। कल दिया कुमारी जी ने भी भारत विकास परिषद में कहा था कि हमारा ट्रस्ट भी इसमें ऐसे लोग जो कोरोना में हुए हैं उनको गोद लेने का, तो भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे, मंचा से नतीजे से भी निवेदन करेंगे कि कोई भी राजसमंद जिले में ऐसा परिवार नहीं रहे जिनको आर्थिक या दूसरी समस्याओं से जूझना पड़े। ये हमारा ट्रस्ट का और हम सभी का ये ध्येय रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा नहीं रहे। मैं एक बार पुनः आप सभी बालाजी धाम उमराई में बता रहे हैं। मैं आपका बालाजी परिवार, बालाजी मंदिर की ओर से और मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और विकास बालाजी ग्रुप की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और तो ये थे महेंद्र जी कोठारी। और अच्छा लगता है जब व्यक्ति इस प्रकार से लोगों के सुख दुख के भागीदार बनते हैं तो यकीनन एक बड़ी खुशी महसूस होती है। चलिए खबरों में आगे चलते हैं। खबरों में आगे भी एक खुशी की खबर है। एक बड़े ही लंबे समय से जेके सर्किल, जिसको मौत का सर्किल कहा जाने लगा था क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी, राजसमंद एक्सप्रेस भी समय समय पर उन दुर्घटनाओं के माध्यम से ये मांग करती आई थी कि वहाँ पर एक ओवरब्रिज की आवश्यकता है। राजसमंद की जनता की ये मांग, ये आवश्यकता, उसको भी साकार करने के लिए आज पहला कदम आगे लिया गया। आज यहाँ पर जो उसका ओवरब्रिज बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी, उनके साथ राजसमंद विधायक दीप्ति जी और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जी, उनके साथ राजसमंद भाजपा जिला प्रमुख, राजसमंद जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट सहित तमाम नेता मौजूद थे। साथ ही स्थानीय पार्षद मंगला जी टांक वो भी इस अवसर पर मौजूद रहे और इन सभी ने वहाँ इस शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किया। वहाँ मंत्रोच्चार के साथ ये कामनाएं की गई कि जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो और जल्द यहाँ एक ओवरब्रिज देखा जाए ताकि ये दुर्घटनाएं जो हो रही है उस पर थोड़ा नियंत्रण हो सके। अगली खबर राजसमंद नगर परिषद से लेते हैं, वहाँ से भी अच्छी खबर है। और खबर ये है कि जो ये शहर में कचरा निस्तारण का एक प्रयास किया जाता है, जो सफाई का प्रयास किया जाता है, उसको और बेहतर और सुगम बनाने के लिए नगर परिषद ने तकरीबन 1,39,00,000 की जो सामग्री होती है इस कचरा निस्तारण से जुड़ी हुई, उसका लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में राजसमंद के प्रभारी मंत्री उदयलाल जी आनंदा मौजूद थे और ये बताया गया कार्यक्रम में कि राजसमंद में ये विकास को लेकर जो नगर परिषद जिस प्रकार से सक्रिय है, उसके अनुसार ये जो सफाई और सीवरेज ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ट्रक माउंटेन जेटिंग मशीन, ट्रक माउंटेन कॉम्प्रेटर मशीन और 7 ऑटो टिपर ये खरीदे गए हैं और इनके माध्यम से घर घर जाकर जो कचरा संग्रहण होता है वो थोड़ा और सरलता से गीला और सूखा कचरा अलग अलग तरीके से संग्रहित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में राजसमंद के सभापति अशोक जी टांक और उपसभापति चुनीलाल जी पंचोली भी मौजूद रहे। अगली खबर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने की आज सुबह गणेश नगर का जो बालाजी का मंदिर है, और यकीनन खबर तक आऊँ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम सभी को मंदिर देखना चाहिए क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय युवा है उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ मेहनत करके उस मंदिर को इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बना दिया है वृक्षारोपण के माध्यम से कि अब वहाँ जाते हैं तो एक सुकून का एहसास होता है। तो उसी कड़ी में आज राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी वहीं थी और उन्होंने वहाँ पर वृक्षारोपण किया और ये वृक्षारोपण की तमाम जो व्यवस्थाएं थी और ये तमाम कार्यक्रम था, ये बजरंग सेवा समिति और गणेश नगर परिवार इनके तत्वावधान में किया गया था। अगली खबर पुनः राजसमंद सांसद से चलते हैं, जो कि 2-3 दिन से अभी राजसमंद के दौरे पर थी
कल वो देलवाड़ा क्षेत्र में थी जहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कल वो करौली ग्राम पंचायत में गई जहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया और जिसमें लोगों ने बताया कि वहाँ का जो काकीनाडा जो बांध है वहाँ से जो करौली तक एक नहर योजना जो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में घोषित हुई थी मगर अभी तक पूरी नहीं हुई है और जो नाली के कार्य बताया कि वो भी काफ़ी समय से अधूरे हैं। तो इन समस्याओं को लेकर सांसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया क्योंकि बरसात आने वाली है और बरसात में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। तो सांसद महोदय ने भी ये आश्वासन दिया कि इनको तुरंत निस्तारण होगा और इस तमाम कार्यक्रम में वहाँ के मंडल अध्यक्ष कमलेश पालीवाल, मंडल महामंत्री हरेंद्र सिंह झाला, संगठन मंत्री शंकर सिंह झाला सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ता वहाँ उस वक्त मौजूद रहे। अगली खबर के लिए चलते हैं लवाणा से जब भी खबरें आती है अच्छी खबरें आती है। पहले भी मैंने आपको बताया था गाय वहाँ एक कुएं में गिर गई थी और किस प्रकार से लवाणा के तमाम लोग जुटे और उस गाय को सुरक्षित निकाल दिया। खबर कमोबेश आज भी वैसी ही है और आज भी वही सक्रियता लवाणा के लोगों ने दिखाई। जहाँ एक गाय फिर से कुएं में गिर गई थी, लोगों ने तुरंत प्रभाव से वहाँ मशीन बुलवाई और उस मशीन की सहायता से उस गौ माता को बाहर निकाला गया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, इतना आसान नहीं रहा मगर वो डटे रहे, अड़े रहे और लास्ट में गौ माता को बिल्कुल सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाला। और ये जो तमाम कार्रवाई हो रही थी ना, तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे सुरेश कुमावत और कान्हा कुमावत और साथ में उनके यहाँ वहाँ नाथू कुमावत, लहरीलाल कुमावत, गोपाल दास, ये तमाम लोग भी उस मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर लेते हैं रासमंद झील। रासमंद झील के आसपास जो पक्षी आते हैं ना, उनसे जुड़ी हुई खबर है। ये हम तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ दूर दूर से पक्षी आते हैं, बड़े खूबसूरत पक्षी आते हैं और इन पक्षियों की खूबसूरता से आज अभिभूत हुए हैं डॉक्टर SP मेहरा। ये देश के बहुत बेहतरीन पर्यावरण वैज्ञानिक है और साथ ही राजपूताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के संस्थापक है। आज आप रासमंद थे, वहाँ इन्होंने इन पक्षियों को देखा और उनको देखकर ये आश्चर्यचकित रह गए। उनको यकीन नहीं हुआ कि ये तमाम पक्षी, इतने दुर्लभ पक्षी रासमंद में आते हैं। इन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार के पक्षी आ रहे हैं तो ये बताता है कि रासमंद की जो प्रकृति है वो कितनी समृद्ध है, उसमें कितनी विविधताएं हैं। उन्होंने कहा इसको बचा के रखना चाहिए और इसकी ये प्रयास, ये जिम्मेदारी हर एक रासमंद वासी की है। जब वो यहाँ पर आए तो उनके साथ जो पक्षी विशेषज्ञ प्रीति मूडिया और साथ में विनय दवे, ये लोग भी थे। इन लोगों का हमारे यहाँ का जो राज परिंदे नेचर क्लब है, उन्होंने स्वागत किया। नरेंद्र जी पालीवाल, पंकज शर्मा सूफ़ी, नीलेश पालीवाल एडवोकेट, हिमांशु चंद्रावत, मनोज साहू हाड़ा, कैलाश साचियर, अनमोल शर्मा, ये लोग साथ में थे और उन्होंने न केवल स्वागत किया बल्कि यहाँ की तमाम प्राकृतिक जो ये परिस्थितियाँ थी उनसे उनको अवगत करवाया। और उसको देखकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हो गए। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि ये इतनी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो बहुत कम जगह पर मिलती है, तो यकीनन इनका यहाँ पर आना ये रासमंद के लिए सौभाग्य का विषय है। और इनको न केवल यहाँ हर साल आए, ऐसी परिस्थितियाँ रखना, इनको आगे बढ़ाना, बल्कि एक ऐसा प्रयास करना कि तमाम लोग इनसे जुटें और ये धीरे धीरे राजसमंद की एक अद्भुत और बड़ी पहचान बन सके। इसके साथ साथ वहाँ तमाम लोग, उन्होंने वहाँ के जो वातावरण को देखने के साथ अच्छी खासी फोटोग्राफी भी की। हमारी जब ये न्यूज़ चल रही थी तो वो फोटोग्राफी भी आप पक्षियों की देख पा रहे थे और इन पक्षियों से जुड़े हुए काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स हम पंकज शर्मा जी के से लेकर आपको बीच बीच में दिखाते रहते हैं। तो ये तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं और राजसमंद की इतनी विविधताओं को देखकर यकीनन हमें भी बड़ी खुशी होती है। अगली खबर भाजपा से जुड़ी हुई है। भाजपा कार्य समिति की बैठक आज उमराया धाम में हुई और उस बैठक में भाजपा के मेवाड़ के तमाम बड़े नेता थे, जिसमें कि भाजपा के बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, उनके साथ राजसमंद सांसद दिया कुमारी, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कोमलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जी और उनके साथ राजसमंद भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र जी पुरोहित सहित तमाम भाजपा के नेता वहाँ मौजूद रहे। इस मीटिंग में न केवल भाजपा की आगामी समय में कार्य योजना क्या रहने वाली है, किस प्रकार से वो गतिशील रहने वाली है और किस प्रकार से वो जनता के बीच में जाकर अपने कार्यों को पहुंचाने वाली है, उसके साथ साथ जो कांग्रेस की नीतियां हैं उसको लेकर भी किस प्रकार से भाजपा का रुख रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई और ये कोशिश की गई कि धीरे धीरे भाजपा जो अपनी योजनाओं को है लोगों के बीच में पहुँचा सके। अब आते हैं सवाल जवाब पर। पहली बात तो कल हमने जो कार्यक्रम
किया था वेंडी बात। आप लोगों का बहुत प्रेम मिला। फिर भी मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम का मुद्दा है हर एक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको हमने सबसे अलग तरीके से उठाया है। ये हम दावे से कह सकते हैं कि राजसमंद के छोटे से शहर का छोटा सा चैनल देश के सबसे बड़े मुद्दे को सबसे अलग तरीके से उठाने वाला चैनल है। ऊपर जो लिंक दिख रहा है आप यकीनन उस पर जाइए और हमारी जो वेंडी बात है उसको देखिए। सवाल ये था कि जो वेंडी बात 3 थी जिसमें सुनील जी ने 6 किरदार निभाए थे, उन किरदारों और राजसमंद के जो विधानसभा उपचुनाव हुए उनमें दावेदारों के बीच में क्या समानता है। काफ़ी लोगों ने जवाब भेजे, चीज़ों को पकड़ लिया, मगर फिर भी सबसे पहले सही जवाब भेजा है खलीजी डायर ने। जवाब ये होता है कि जो उस हमारे कार्यक्रम में जो 6 पात्र सुनील जी निभाए उनके जो नाम थे वो नाम तमाम दावेदारों के नाम पर थे। आप चाहे तो जाएं, तीसरा एपिसोड भी देख सकते हैं, आपको भी थोड़ा रोचक लगेगा किस प्रकार से दावेदारों के नाम के साथ हमने वो कार्यक्रम पेश किया। और अब आता है सवाल पर। सवाल फिर से आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको हमने ट्विस्ट देने की कोशिश की है। आज की जो मैंने सारी खबरें बताई ना, इसमें एक खबर ऐसी थी जिसमें काफ़ी सारे वहाँ जो मौके पर मौजूद थे, जो लोग वहाँ उस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, उनके नाम लिए मैंने। उनमें सारे नाम भाजपा के नेताओं के थे, एक नाम कांग्रेस के नेता का था। आपको बताना है कि वो कांग्रेस के नेता का नाम क्या है और वो किस कार्यक्रम की खबर में आया था। जाइए, खोजिए, हमें भेजिए और सुनिए। लाल बटन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।